शहर में काम नहीं था। 3 महीने हो गए थे दरवाजे खटखटाते, दफ्तरों के चक्कर लगाते और हर रात खाली हाथ घर लौटते। जेब में बचे थे बस 100 रुपए और एक टूटी हुई उम्मीद। तभी वो इश्तिहार मिला। अखबार के अंतिम पन्ने पर एक छोटे से कोने में हाथ से लिखा हुआ, चौकीदार चाहिए, रघुनाथ हवेली, चंदनपुर, रहना खाना मुफ्त, तनख्वाह अच्छी, अकेले रह सकने वाला व्यक्ति ही संपर्क करे। विनोद ने वो इश्तिहार 2 बार पढ़ा, फिर तीसरी बार अकेले रह सकने वाला। यह शर्त अजीब थी, पर उसके पास चुनने का वक्त नहीं था। अगले दिन सुबह वह चंदनपुर के लिए निकल पड़ा। चंदनपुर एक छोटा सा कस्बा था जो सड़क के किनारे एक पुरानी नींद में डूबा लगता था। बस से उतरते ही विनोद को एक बुजुर्ग मिला। सफेद धोती, झुकी कमर और आंखों में एक अजीब सी थकान जो उम्र से नहीं किसी और चीज से लगती थी। इश्तिहार देख कर आए हो? उसने विनोद को देखते ही पहचान लिया, जैसे और कोई आने वाला नहीं था। हाँ, मेरा नाम विनोद है, चौकीदारी के लिए आया हूँ। मैं रामदीन हूँ, हवेली का मुंशी। चलो। उसने कोई और परिचय नहीं दिया, बस मुड़ गया। विनोद उसके पीछे चलता रहा। गली से बाहर निकलते ही एक कच्चा रास्ता था जो खेतों के बीच से गुजरता था। दोपहर की धूप तेज थी, पर रामदीन की परछाई अजीब तरह से छोटी लग रही थी। थोड़ी दूर जाकर हवेली दिखी, बड़ी, पुरानी, 2 मंजिला। दीवारों पर काई और दरारें, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए जैसे किसी ने अंदर से तोड़े हों। मुख्य दरवाजे पर लोहे की जंखाई सांकल लटकी थी। यहाँ कब से कोई नहीं रहा? 7 साल से। उसने दरवाजा खोला। सांकल की आवाज जंगल तक गई। मालिक कहाँ हैं? हवेली के मालिक शहर में रहते हैं, बस यही कहा है। हवेली की रखवाली करो, कोई अंदर ना आए। रात को बाहर मत निकलो और ऊपर की मंजिल पर कभी मत जाओ। ऊपर क्यों नहीं? रामदीन रुका। उसने पीछे मुड़कर विनोद को देखा। आंखों में कुछ था, डर नहीं, पर उससे भी गहरी कोई बात। छत कमजोर है, गिर सकती है। जवाब सपाट था, पर विनोद को लगा यह पूरा सच नहीं है। रामदीन ने उसे नीचे का एक कमरा दिखाया। चारपाई, एक मेज, एक लालटेन, फिर चाबियों का एक गुच्छा उसके हाथ में थमाया। हफ्ते में 1 बार आऊंगा, राशन दे जाऊंगा। कोई तकलीफ हो तो इस कागज पर, पता है, चिट्ठी लिख देना। फोन नहीं? यहाँ नेटवर्क नहीं आता। और वह चला गया, जल्दी से, जैसे जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाना चाहता हो। पहले 2 दिन ठीक रहे। विनोद ने हवेली का चक्कर लगाया, आंगन साफ किया और दरवाजों की जांच की। दिन में सब कुछ बस पुराना और सूना लगता था, डरावना नहीं। पर तीसरी रात बदल गई। विनोद सो रहा था जब उसकी नींद टूटी। आधी रात, लालटेन जल रही थी। बाहर हवा नहीं थी, पर हवेली के भीतर से एक आवाज आ रही थी। ऊपर से, सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज, धीमी। 1 कदम, रुको, 2 कदम, रुको, जैसे कोई अंधेरे में टटोल टटोल कर चल रहा हो। विनोद उठ बैठा। उसने लालटेन उठाई और दरवाजे के पास आया। कान लगाकर सुना, शांति। फिर एक आवाज, इतनी धीरे कि शायद सुनाई न दी हो। नीचे आ गया क्या? एक औरत की आवाज, बहुत बूढ़ी, बहुत थकी। विनोद का दिल एक धड़कन चूक गया। उसने दरवाजा नहीं खोला, वापस चारपाई पर बैठ गया। लालटेन को सीने के पास रखा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। हफ्ते बाद जब रामदीन आया, विनोद ने उसे रोका। ऊपर कोई है? क्या मतलब? उसकी आवाज में एक पल की हिचकिचाहट थी। रात को आवाज़ें आती हैं ऊपर से, चलने की, और एक बार किसी ने पूछा, नीचे आ गया क्या? रामदीन ने राशन की थैली नीचे रख दी। एक पल खड़ा रहा, फिर बोला, पुरानी हवेली है, लकड़ी सिकुड़ती है, रात को आवाजें आती हैं। लकड़ी सवाल नहीं पूछती। रामदीन ने उसे देखा लंबे समय तक। ऊपर मत जाना, यही हिदायत है, बाकी सब ठीक रहेगा। पिछले चौकीदार कहाँ गए? मेरे पहले कौन था? तुम पहले नहीं हो। और वह चला गया। 10वीं रात। विनोद ने तय कर लिया था, वह ऊपर जाएगा। डर था,
पर उससे ज्यादा था वो सवाल जो हर रात उसके कान में गूंजता था। नीचे आ गया क्या? कौन था? क्या चाहता था? उसने लालटेन में तेल भरा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, पुरानी, चरमराती, हर कदम पर जैसे हवेली कराती हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, धुंधली, फ्रेम टूटे हुए। एक तस्वीर में एक परिवार था, आदमी, औरत और एक बच्चा। तीनों की आंखें एक ही दिशा में, जैसे किसी चीज को देख रहे हों जो कैमरे के पीछे थी। विनोद ऊपर पहुंचा। एक लंबा गलियारा था, दोनों तरफ बंद दरवाजे। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा था, थोड़ा सा खुला। उसकी दरार से पीली रोशनी आ रही थी। विनोद रुका, सांस रोकी। उस खुले दरवाजे से आवाज आई, आ गए, आओ, बहुत दिन लगा दिए। विनोद का पैर उठा और रुक गया। उसके भीतर कुछ चीख रहा था, मत जाओ, पर पैर खुद ब खुद आगे बढ़ते रहे। उसने दरवाजा धकेला। कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चारपाई पर, सफेद साड़ी में, बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें तेज थीं, बहुत तेज, जैसे बाकी सब बूढ़ा हो गया हो, सिर्फ आंखें ना हुई हों। बैठो। आप यहाँ कब से हैं? रामदीन ने तो कहा था। रामदीन बहुत कुछ नहीं कहता, बैठो। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांत आदेश। विनोद बैठ गया, फर्श पर, दरवाजे के पास, इतनी दूरी रखी कि जरूरत पड़े तो भाग सके। आप कौन हैं? मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, लोग मुझे माई कहते हैं। पर मालिक तो शहर में है, रामदीन ने कहा था। वो मेरा बेटा है, उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया 7 साल पहले। उसकी आवाज में न रोना था न शिकायत, बस एक तथ्य, जैसे मौसम का हाल बता रही हो। विनोद के पेट में कुछ मुड़ गया। 7 साल अकेले यहाँ? रामदीन राशन दे जाता है बस, बाकी मैं अकेली हूँ। और जो चौकीदार आते थे वो ऊपर क्यों नहीं आते थे? क्योंकि रामदीन उन्हें मना करता था। मेरे बेटे का हुक्म है, माई से कोई मिले नहीं, कोई बात न करे। वो नहीं चाहता कि मैं किसी को अपनी बात बताऊं। वह एक पल के लिए रुकी। इसीलिए तुम आए। वो सोचते हैं एक और चौकीदार जो डर के मारे ऊपर नहीं आएगा। विनोद वहीं बैठा रहा। लालटेन की रोशनी में माई का चेहरा कभी कभी अजीब दिखता था, बहुत पुराना, जैसे किसी दूसरे वक्त से आया हो, पर उसकी बातें सच लग रही थीं, दर्दनाक सच। ये हवेली मेरे पति की थी, वो गुजरे तो हवेली मेरे नाम हुई। बेटे को हमेशा से यह हवेली चाहिए थी, बेचना चाहता था। मैंने मना किया, यह घर है मेरा, यहीं जी, यहीं मरूंगी। तो उसने दूसरा रास्ता निकाला। एक दिन आया, बोला, माई चलो शहर, पर मैं नहीं गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से और चला गया। रामदीन को हुक्म दिया, खाना देते रहो, बाकी माए जिए या मरे। माई ने अपने हाथों को देखा, उंगलियां कांप रही थीं, बुढ़ापे से या कुछ और से। पर आप बाहर क्यों नहीं निकली? दरवाजे पर ताला है, चाबी रामदीन के पास है, और मेरे पैर 5 साल पहले से चलते नहीं। कमरे में एकदम सन्नाटा हो गया, सिर्फ लालटेन की लौ कांपती रही। विनोद उस रात वापस नीचे नहीं गया। माई के कमरे में फर्श पर बैठा रहा। माई ने उसे पुराने जमाने की बातें सुनाई, इस हवेली की, इस कस्बे की, कभी कभी हंसी भी। वह हंसी सुनकर विनोद को अजीब लगा। इतने सालों के एकांत के बाद भी यह हंसी जिंदा थी। सुबह होते ही विनोद नीचे आया। उसने अपनी चारपाई से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें सब लिखा, माई का नाम, उनकी हालत, रामदीन का नाम, मालिक का नाम, जो माई ने बताया था। फिर उसे मोड़कर जेब में रखा। जब रामदीन अगले हफ्ते आया, विनोद दरवाजे पर खड़ा था। राशन लाया हूँ। रखो, पर पहले एक बात। क्या बात? मैं माई से मिला। रामदीन का चेहरा एकदम से बदल गया। तुमसे कहा था ऊपर मत। कहाँ था, पर एक बूढ़ी औरत 7 साल से बंद है, 5 साल से चल भी नहीं पाती, और तुम और उसका बेटा यह जानते हो। यह सब मैंने लिख लिया है। कस्बे में थानेदार होगा,
मैं आज उसके पास जाऊंगा। रामदीन का चेहरा सफेद पड़ गया। देखो, ये इतना आसान नहीं है। मालिक बड़े आदमी हैं, पैसा है उनके पास, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। उसने रामदीन की आंखों में देखा। नौकरी से निकाल दें, मुझे परवाह नहीं, पर एक बात बताओ, तुम्हारी भी माई होगी, तुम्हारी भी। रामदीन कुछ नहीं बोला। वह जमीन की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें भीग रही थीं। उस दिन शाम को रामदीन खुद थानेदार के पास गया। हफ्ते भर में कागजी कार्रवाई हुई। माई का बेटा शहर से बुलाया गया। जब वह आया तो उसका चेहरा देखने लायक था। एक रईस आदमी सूट में, जो अपनी बूढ़ी मां को 7 साल से ऊपरी मंजिल में बंद रखे था। माई को हवेली से बाहर उस दिन निकाला गया जब सुबह की धूप आंगन में पड़ रही थी। विनोद ने उन्हें खुद नीचे लाया, धीरे धीरे, सीढ़ी सीढ़ी। जब माई ने पहली बार 7 साल बाद आसमान देखा, वो चुप रही। कोई आंसू नहीं, बस देखती रही ऊपर बहुत देर तक। आसमान वैसा ही है? बस इतना कहा। विनोद के पास कोई जवाब नहीं था। जाते वक्त माई ने उसका हाथ थामा। तुमने सुना, बाकी सब भाग गए, तुमने सुना। आवाज आती रही, मैं सुनता रहा। माई ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराई। वही हंसी जो इतने सालों के अंधेरे में भी मरी नहीं थी। हवेली का दरवाजा उस दिन पहली बार दोनों तरफ से खुला था।